हेलो एंड वेलकम टू एम ए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे मौजू जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होते हैं। कल 5 फरवरी थी और 5 फरवरी के हवाले से जो है वो अ, कल पाकिस्तान ने योम यकजहती कश्मीर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाने का ऐलान किया था। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही है बिजली के बिलात के खिलाफ, सिविल डिसोबीडियंस और बाइकॉट की, बिजली के बिलों की, उन्होंने ऐलान किया था कि 5 फरवरी को जो है वो योम यकजहती कश्मीर नहीं मनाया जाएगा, बल्कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लिए योम हकूक अवाम मनाया जाएगा। और इस हवाले से हुकूमत ने बड़ी कोशिश की इसको सबोटाज करने की, इल्जामात लगाए कि ये लोग जो कश्मीर सॉलिडारिटी डे वाले दिन एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान के टैक्सेस के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, ये कश्मीर कॉज को सबोटाज कर रहे हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सो मच सो के 4 फरवरी को रात 9 बजे तक जो है इस्लामाबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को बिठा के रखा गया मुज़ाकरात के नाम पे, और फिर एक झूठा नोटिफिकेशन जारी किया गया। यार, नोटिफिकेशन तो असली था लेकिन उसके अंदर झूठ भरा हुआ था कि जी मुज़ाकरात हो गए और हर चीज हो गई है। एक तजब्जुब पैदा करने की कोशिश की गई कि पता नहीं सुबह हड़ताल हो रही है कि नहीं हो रही, मुजाहरे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अवाम ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और पुंछ डिवीजन, मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन में बड़े पैमाने पर जो है वो रैलियां निकाली गई, हड़ताल हुई, पहिया जाम हड़ताल हुई, पूरी रियासत में शटर डाउन रहे और जुलूस निकाले गए। इस हवाले से अवाम का जो है समुंदर वो सड़कों पर देखने को मिला। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस थी लेकिन हमने एक ऐसी वीडियो है जो बाग सिटी की है, जो आपके लिए सिलेक्ट की है। शुरू में आप देखेंगे कि जुलूस काफी लंबा है, लेकिन बाद में जाके पुलिस ने बीच में आ गई और जुलूस के दो हिस्से कर दिए और औरतें और बच्चे जो है वो आगे रह गए और बाकी जुलूस पीछे रह गया। लेकिन आपको ये एक थोड़ी सी लंबी है वीडियो, लेकिन बहुत सारी मुख्तलिफ वीडियो दिखाने के बजाय मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो दिखाई जाए जिसमें आप ये नारे सुने लोगों के और मूड देखें लोगों का कि लोग कितने तंग हैं। देखिए ये वीडियो। आज बड़ी तादाद में ख़वातीन, नौजवान, ताजर और सिविल सोसाइटी अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए इस वक्त बाग शहर में एहतजाज में मौजूद, नारेबाजी और पाकिस्तानी अशरफिया से अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की बाजियाबी के लिए नाराबाजी करते हुए जब तक जनता भूखी है, ये यकजहती झूठी है के नारे बुलंद करते हुए इस वक्त बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो है वो मुज़ाहिरीन इस वक्त शहर से एहतजाजी रैली को लेकर हैदरी चौक की तरफ बढ़ते हुए, तमाम दोस्त जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं करीब तरीन वो हैदरी चौक पे तशरीफ़ लाएँ। जिंदा है
सहे ना भाई ना, ना भाई ना। तुम जुल्म करो हम जुल्म सहे, तुम टैक्स लगाओ हम टैक्स भरे, तुम ताकत से जो हमें डराओ, चुप ही रहे हम कुछ न कहे। अब हाँ भाई हाँ बोलना, जरा आकर देखो, टकरा कर देखो, तुम वहाँ खड़े हो हम यहाँ खड़े हैं, तुम अपनी सोचो हम सबकी सोचे, हाथों में लेकर हाथ चलो, हम बदलेंगे हालात चलो, अब करना है एक बार चलो, बेहतर मुस्तकबिल के खातिर, अमन खुशहाली की खातिर, हम वसाइल बचाने निकलेंगे, तहजीब बचाने निकलेंगे, अफकार बचाने निकलेंगे, इजहार बचाने निकलेंगे। जिदा जाए तेज हो, फतेह के साथ मुत्तहद, फतेह तुम्हारी मुत्तज़र, मोहब्बत बखैरत, नफरत समेट दे, कभी दहागी रोशनी, कभी मिटेगी ज़ुल्मत, बच्चे तुम्हारे साथ है, ख़वातीन तुम्हारे साथ है, ताजर तुम्हारे साथ है, फतेह के साथ मुत्तहद। आटा महंगा ना मंजूर, आटा महंगा, बिजली महंगी, अनाज महंगा, ना जीना महंगा, और मरना महंगा, और सब्जी महंगी, और आटा महंगा, और दाला महंगिया, दवाई महंगी, और गोली सस्ती, और मरना महंगा, और जीना महंगा, और कोई नहीं सुनता, और किसको कहिए, और लुट के खा के, बड़ बडेरे, लुट लुटेरे, बढ़िया बढ़िया कारो वाले, बड़े बड़े बूढ़ा वाले, सारे लोग हम यहाँ से वापस मूव करेंगे और जुबान चौक में जलसा आम होगा। सारे लोग यहाँ से भरपूर नाराबाजी करते हुए जुबान चौक की तरफ चलेंगे।
वहां पे चूंकि हमने तय किया हुआ है, बाकी लोगों ने भी आना है और अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सारे अहबाब जो है वो ज़मान चौक की तरफ चले। फतह हो या जंग हो, आवाम के संग हो। फतह हो या जंग हो, अवाम के संग हो। नाजरीन, जोड़ लेते हैं आज हम अपने खास मेहमान को, जनरल AK सिवाच, मेजर जनरल AK सिवाच, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटरी आर्मी, एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, इतनी लेट इंडिया में इस वक्त मिडनाइट है, आप जाग रहे हैं हमारे लिए, आपका बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि इसमें कोई आजादी का नारा नहीं लगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या जहाद का कोई नारा, बुनियादी नारे लोगों ने लगाए और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल, औरतें शामिल। और आपको पता है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी है, वहां औरतें आमतौर पर इतने जोशो खरोश के साथ जुलूसों में शामिल नहीं होती, लेकिन वो अपनी बच्चियों को, लोग अपने खानदानों को लेके आए इसमें, तो बड़ी कामयाब स्ट्राइक हुई। तो इस पे मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं और सब उन दोस्तों को मुबारकबाद जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इंसानी हकूक की बालादस्ती की बात करते हैं। जनरल साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं परसों, और आज रात 12 बजे मेरा ख्याल है 1 घंटा रह गया पाकिस्तान के टाइम में, बल्कि आधा घंटा रह गया है, और वहां पे कैंपेन इलेक्शन की खत्म हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन करने की किसी को इजाजत नहीं है। इलेक्शन होने जा रहे हैं एक ऐसे वक्त में कि ये नजर आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार शायद वजीर आजम बनाया जाएगा। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को, जिसमें इमरान खान जो है उनको, उनकी अहलिया को, सबको 10-10 साल के लिए नाअहल करार दे के जेलों में बंद किया हुआ है, और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मैदान में उतारा है। क्या सिचुएशन, कैसे आप एनालाइज करते हैं इसको? देखो मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी को मंजूर है। देखो, ये सच्चाई है कि जो 75 साल से ज्यादा जो पाकिस्तान आजाद हुआ था भारत के साथ 1947 में, ज्यादातर टाइम पाकिस्तान की आर्मी ने रूल किया है। और जब पाकिस्तान की आर्मी ने रूल डायरेक्टली नहीं किया तो इनडायरेक्टली किया है। तो ये भी सच्चाई है। 2018 में जो इलेक्शन हुए थे वो भी इलेक्शन फेयर नहीं थे, वो भी काफी रिग्ड थे। और उस समय जो आर्मी का झुकाव उस टाइम इमरान खान पे था, जो PTI के लीडर थे, और इसलिए ही कहते हैं कि इमरान खान वाज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बट सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मगर उसके बाद इमरान खान के रिलेशन फौज के साथ खराब हो गए। पहले वो बाजवा साहब से हुए और फिर अभी जना आसिम मुनीर के साथ। और अब ऐसा लगता है जिस प्रकार से उनको 100 से ज्यादा केसेस के अंदर कन्विक्ट किया है, 3 में उनको सजाएं मिल चुकी हैं, चाहे वो एक प्रकार से आपका तोछे खाना केस हो या साइफर केस हो। उनकी मैरिज को भी इलीगल करार दे दिया गया है। तो बुशीरा बीबी उनकी जो पत्नी है और खुद वो जेलों में है। तो वो तो इलेक्शन मुझे लगता नहीं कि PTI, जो कि वैसे तो वो बहुत पॉपुलर लीडर माने जाते हैं आज की तारीख में, मोस्ट पॉपुलर लीडर, मगर उनकी जो पार्टी है वो बैट, जो उनका इलेक्शन सिंबल था वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है उनके चांसेस कम हो गए इसके वजह से। और अब लगता है पाकिस्तान की आर्मी का जो झुकाव है वो PMLN की तरफ है। और ऐसे में नवाज शरीफ जो है वो लगता है कि अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है पाकिस्तान में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वो है मंजूर खुदा, मतलब कि पाकिस्तान की आर्मी को जो मंजूर है। तो ये सच्चाई है कि ये इलेक्शन में PMLN जीतेगी और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मगर यह सच्चाई है कि जो इलेक्शन है वो सारे के सारे फ्रॉड हैं, फार्स हैं। 2-3 चीजें और हैं इस इलेक्शन में। ये भी देखना है कि जो वुमेन कैंडिडेट है वो 6% ही हैं। 5000 से ज्यादा मेल मेंबर में 300 ही वुमेन है। और एक मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं, जो कि टेररिस्ट को भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में भी ऐसा हुआ था कि जब मिली मुस्लिम लीग से लड़ना चाहते थे हाफिज सईद की पार्टी, मगर उस समय जो
इलेक्शन कमीशन था उसने मुस्लिम लीग को रिकग्नाइज नहीं किया, तो फिर उन्होंने एक जो डोरमेंट पॉलिटिकल पार्टी थी अल्लाहू अकबर तारीख, उसके तहत से इलेक्शन लड़े थे। यूं तो वो सीट तो नहीं जीती पर 6 से 7% उसको वोट मिली थी। और इसी प्रकार से इस बार फिर जो लश्कर तौबा हैं, जमात उल दावा जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके जो हाफिज सईद का लड़का ताला सईद और उसका सानिन लो लड़ रहे हैं। और ये अब की बार उनकी पार्टी जो बनाई उन्होंने, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, तो वो भी एक सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान टेररिस्ट जो पॉलिटिक्स में आ गए, इसको कहते हैं कि एक प्रकार से मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो सच्चाई यह है कि मैं मिर्जा साहब यही कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है उसका कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान आर्मी को मंजूर है, और पाकिस्तान की आर्मी ही वहां पर इनडायरेक्टली रूल करती है। मिर्जा साहब। जनरल साहब, बलूचिस्तान में हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी, लेकिन बलूचिस्तान में आज जो महारंग बलोच हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए क्वेटा में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लोग लापता हैं उनको जाली एनकाउंटर करके मारा जा रहा है और उनकी लाशें नहीं दी जा रही उस वक्त तक, जब तक कि उनके घर वाले एक फॉर्म पर दस्तखत ना करें कि हाँ ये जो है दहशतगर्द था। फिर ये मारंग बलोच हॉस्पिटल गई हैं, वहां बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ जुबानी और बड़ा शोर शराबा, जिसके बाद कुछ उन्होंने बॉडीज दे दी हैं बुरसा को PLA ने। और अब तो ब्रास जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोलिशन ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रास, अब तो उन ब्रास के नाम से खबरें आ रही हैं कि ब्रास ने 13 हमले कर दिए, ब्रास ने 15 हमले कर दिए। पिछले दिनों भी पाकिस्तान आर्मी के मच में 70 से ज्यादा 78 to 82 फौजी मारे गए। 2 दिन तक जो है वो कब्जा रहा और 400 के करीब जो है वो बलोच सरमचार उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तो क्या बलूचिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं? अभी भी मैं देख रहा था PLA ने कहा है कि अपील की है लोगों से कि वोट ना डालें। देखो सच्चाई है, पिछली बार भी जो इलेक्शन हुए थे उसकी जो 15% से कम ही थे पूरे पाकिस्तान में, और इस बार भी इलेक्शन जो हैं फौज जो है वो जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के कराएगी इलेक्शन। मगर ये बात आपकी सीच है, आज की तारीख में बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय है, फ्रीडम स्ट्रगल चली है। जो मारंग बलूच है इसने तो पूरा रंग ही बदल दिया है बलूचिस्तान का। जिस प्रकार से वो एक यंग डायनेमिक पॉलिटिकल लीडर है वो आ गई है सामने, और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज सिचुएशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बहुत सक्रिय है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आने वाले समय में 4 हिस्से होंगे। एक खैबर पख्तूनख्वा है जो अफगानिस्तान की तरफ मिल सकता है, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अकेला रह जाएगा, और POJ के और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा थे, जो इलीगली ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने, वो मिलेंगे। और आप जैसे जो लीडर हैं मुझे लगता है फिर आपकी पहचान ज्यादा होगी, क्योंकि आज ये ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से आप दिखाते हैं बार बार, जिस प्रकार से लोग सड़कों पे आ रहे हैं POJ में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, मुझे नहीं लगता ये पहले कभी ऐसा हुआ है। आज ये लोग डरते नहीं है, मरने मारने को तैयार है, ना बिजली ना पानी वहां, ना उनको पे ना पेंशन, खाने के लिए जो आटे की कीमत 300 रुपए से ज्यादा है। और ऐसे में मुझे लगता है वो समय दूर नहीं कि POJ के और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा बनेगा। तो ये एक सिनेरियो पैदा हो रहा है पाकिस्तान में। ये जो इलेक्शन है ये फार्स है, कुछ खास होने वाला नहीं। वही होगा जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है, नवाज शरीफ को लेके आएगी और इमरान खान अब जेल में रहेंगे। उसका जो फ्यूचर अभी ऐसा लगता नहीं, पर असली में कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में नवाज शरीफ भी किसी जमाने में जेल में डाल दिया था, वो लंदन चले गए, वापिस आ गए। पॉलिटिकल सिचुएशन कब बदले ये कुछ नहीं, मगर एक चीज है जो वहां बदलती नहीं, वो है पाकिस्तान की आर्मी, वो ही रूल करती है। सबको पता है कि आज की तारीख में हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। तो ये सच्चाई है कि वहां पर
पाकिस्तान की आर्मी रूल करती, वहां पर इकोनॉमी में पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है। आज की तारीख में उनका जो इकोनॉमिक बिजनेस है वो $62 बिलियन से ज्यादा हो गया अभी। सीमेंट से लेके आपका कोलगेट और रियल एस्टेट से लेके बैंक, सारा कुछ पाकिस्तान की आर्मी चलाती। ड्रग्स के साथ इन्वॉल्वमेंट ISI का, मनी लॉन्ड्रिंग कराती है। और ये सच्चाई है, बलूचिस्तान में जो ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, इनको भुगतना पड़ेगा। कि आज की तारीख में 2 लाख से ज्यादा जो यूथ है वहां पर गायब है, उनका ये नहीं पता चल रहा कहाँ है। जो जिस प्रकार से मारंग बलूच आई है, सब सारा सिनेरियो बदल गया है मिर्जा साहब। जना साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? और क्या उस रोशनी में कश्मीर का कोई मामला हो सकता है, बातचीत हो सकती है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए? मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा कोई खास फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता पाकिस्तान की आर्मी से, क्योंकि नवाज शरीफ तो पिछली बार भी आए थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए भी थे। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ और फिर उन्होंने उड़ी किया, फिर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करने पड़े, फिर उन्होंने पुलवामा किया तो बालाकोट। अब भारत ने बड़ा अपना मन बना लिया है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ेगा, बातचीत नहीं हो सकती। क्या पाकिस्तान टेररिज्म का साथ छोड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। ये तो है, कुत्ते की पूंछ कितनी साल आप सीधे करने की कोशिश करो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती। क्यों? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की जो हालात है इतनी खराब है, मगर फिर भी आतंकवादी भेजने को नहीं रुक रहे। और आज वो भी पाकिस्तान चाहता है कि अगर कश्मीर घाटी में आतंकवादी ना घुस पा रहे हैं तो वो साउथ ऑफ पीर पंजाब, रजौरी, पुंछ में ट्राई करें। तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास फर्क पड़ेगा, नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो करेगी वो होता है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो रिलेशन मुझे नहीं लगता अच्छा करना चाहती है भारत के साथ, क्योंकि अगर वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन तो पाकिस्तान की आर्मी का वजूद ही खत्म हो जाता है। वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट में, एक छोटा देश बड़ी आर्मी, एक पुअर कंट्री रिच आर्मी। तो सच्चाई है, सबको पता होना चाहिए व्यूअर्स को कि पाकिस्तान भारत से 1/7 हिस्सा है, 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, 1/185 उसकी इकोनॉमी है, पर 80% उसकी आर्मी भारत के कंपैरिजन है। एक छोटा देश इतनी आर्मी क्या कर रहा है? एक वो इलीगली, और उन्होंने एक थ्रेट जो है इमेजिनरी क्रिएट की हुई है। तो मैं लगता है कि मिर्जा साहब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन आएगा, नवाज शरीफ आए या कोई और आए, वहां पर वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी तब तक भारत के साथ उनके रिलेशन इंप्रूव होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है चांसेस। और इसी पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। नाजरीन, बात जो जनरल साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार में आ जाए तो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, या कोई और आ जाए तो बेहतर हो जाएंगे, हमें भरोसा करना चाहिए पाकिस्तान की मजलूम और गरीब और पिसी हुई अवाम की मज़ाहमत पर, कि ये अवामी ताकत के जरिए जो है पाकिस्तान में जब तब्दीली आएगी तो फिर ये सारे मसाइल हल होंगे। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को अब परसों तक के लिए इजाजत दीजिए। 6:30 बजे लंदन टाइम परसों आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।